नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में जो तरह तरह की ऑर्डर्स निकल के आती है उसके बारे में। तो हम जानेंगे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, वी गोना बी टॉकिंग अबाउट लिमिट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो ऐसे बहुत तरह तरह के फैंसी टर्म्स निकल के आते हैं जो कि कभी कभी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सो वेन एवर यू ट्राई टू बाय और सेल दी स्टॉक, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स। तो हम उन सभी ऑर्डर्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आते आते सेशन को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। सो ऑर्डर मतलब इंस्ट्रक्शन जो आप अपने ब्रोकर को देते हो कि स्टॉक खरीदो या स्टॉक बेचो, यानी बाइंग एंड सेलिंग करो। एंड ये इंस्ट्रक्शन फिर कहाँ दी जाती है? एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दी जाती है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स इकट्ठे होते हैं एंड उन्हें मिलाने का काम ब्रोकर करता है। अगर बायर बाय ऑर्डर का इंस्ट्रक्शन देता है ब्रोकर को, तो वो ब्रोकर एक्सचेंज के पास जाके उस बाय ऑर्डर की रिक्वेस्ट डाल देता है। एंड उसी दौरान अगर सेलर उसी स्टॉक की सेलिंग ऑर्डर डाल देता है तो ब्रोकर एक्सचेंज पे जाके वो सेल ऑर्डर की रिक्वेस्ट डाल देगा एंड इवेंचुअली बायर एंड सेलर दोनों को ट्रेड करने मिल जाएगा एक दूसरे से, ऑफ कोर्स विद ब्रोकर कीपिंग दिस कट। अब आज के टाइम में ये सब डिजिटल हो गया है। पहले जब इंटरनेट पे ट्रेडिंग नहीं होती थी तब एक ओपन आउटक्राई ऑक्शन के माध्यम से ट्रेडिंग की जाती थी। तो कोई मुझे बता सकता है कि ओपन आउटक्राई सिस्टम क्या होता है? मैंने ये चीज मेरे ऑक्शन के वीडियो में कवर किया है। जो जानता है ये कॉन्सेप्ट वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ओपन आउटक्राई ऑक्शन क्या होता है। अब तो खैर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम घर बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ बाय एंड सेल, राइट? बट जब आप बाय या सेल पे क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पर काफी ऑर्डर्स के ऑप्शंस निकल के आएंगे एंड कभी कभी कुछ लोग इन ऑर्डर्स को समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं एंड उसमें फिर दे गेट लेट इन प्लेसिंग ऑर्डर्स, तब अपॉर्चुनिटी फिर हाथ से निकल सकती है। एंड एट द सेम टाइम तुम्हें कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है जब तुमने कोई भी एक पोजीशन ले रखी हुई है बाइंग या सेलिंग की, ताकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट घाटे में ना चले जाए, है कि नहीं? तो मार्केट से घाटा नहीं हो एंड टाइमली एंट्री या एग्जिट वो ट्रेडर या इन्वेस्टर कर पाए, उसके चलते हमें बहुत तरह तरह के ऑर्डर्स के ऑप्शंस मिलते हैं एंड हम उसका फायदा उठा सकते हैं। पहला ऑर्डर निकल के आता है मार्केट ऑर्डर। ये सबसे बेसिक या शुड आई से दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर होता है जिसमें कि यू एक्चुअली इंस्ट्रक्ट द ब्रोकर टू बाय और सेल दी स्टॉक एट करंट मार्केट प्राइस। यानी जो भी प्राइस उस शेयर की चल रही होगी तुम तुरंत वो स्टॉक को बाय कर दोगे या सेल कर दोगे। मार्केट ऑर्डर बेसिकली गारंटीज द ट्रांजैक्शन बट नॉट द प्राइस। करंट मार्केट प्राइस पे ही बिकेगा, भले वो 1000 पे चल रहा हो या 12,000 पे चल रहा हो, डजंट रियली मैटर। तुमने मार्केट ऑर्डर डाली मतलब मार्केट प्राइस पे ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट वी हैव लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर में यू एक्चुअली हैव एन ऑप्शन टू लिमिट द प्राइस एट विच यू वांट टू बाय और यू वांट टू सेल द स्टॉक। यानी से अगर इन्फोसिस का शेयर प्राइस 1100 चल रहा है एंड यू वांट टू बाय दैट शेयर एट 1000, यू कैन एक्चुअली प्लेस अ लिमिट ऑर्डर। आप लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन चूज कर लीजिए एंड आपको वहां अपना डिजायर्ड परचेस प्राइस डालना पड़ेगा। So you put 1000 and if the price falls from 1100 to 1000 then automatically आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी वो शेयर आप खरीद लेंगे। या आपके पास इन्फोसिस का शेयर पड़ा है एंड आपको 1200 में बेचना है, अगेन यू कैन प्लेस अ लिमिट ऑर्डर एंड वेट फॉर द प्राइस टू गो अप। अगर इन्फोसिस का स्टॉक वो लिमिट ऑर्डर की प्राइस पे हिट कर जाती है तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। या अगर आपकी लिमिट ऑर्डर की प्राइस पे ये स्टॉक का प्राइस सपोज नहीं टच करता है तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर जो आपने डाली हुई है बाय द एंड ऑफ द डे वो कैंसिल हो जाएगी एंड फिर ट्रांजैक्शन होगा नहीं, वो एग्जीक्यूशन होगा नहीं। इन दिस केस लिमिट ऑर्डर में इट बेसिकली गारंटीज द प्राइस, क्योंकि तुम प्राइस तो डाल रहे हो, बट इट डज नॉट गारंटी द ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट गारंटी द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड। समझ रहे हो? नेक्स्ट वी हैव स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब आपके नुकसान पे स्टॉप लगा दिया जाए। से आपने कोई एक लॉन्ग पोजीशन ले रखी है एंड वो स्टॉक आपने 2500 में बाय किया हुआ था एंड आप चाहते हो कि मैं इस स्टॉक से 200 रुपए से ज्यादा लॉस झेलू नहीं, तो यू कैन एक्चुअली पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 2300 एंड जब उस शेयर की प्राइस 2300 रुपए चली जाएगी तो आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेसिकली इसे स्टॉप सेल ऑर्डर कहते हैं। सेम चीज शॉर्ट सेलिंग में होती है। अगर
आपने किसी भी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, यानी आपने उस स्टॉक को बेच रखा है, तो इस केस में आपको लग रहा है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर नहीं नीचे जाएगी, ठीक है ना? शॉर्ट सेलिंग पता है ना आप लोग को? सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो शॉर्ट सेलिंग, मैं आपको एक 2 मिनट में समझा देता हूँ। इट्स वेरी इजी। शॉर्ट सेलिंग मतलब आपके पास स्टॉक नहीं है फिर भी आप बेच रहे हो। अब जो स्टॉक आप बेच रहे हो वो कहाँ से आता है? वो बेसिकली ब्रोकर से आता है। आप ब्रोकर से बोरो करते हो और फिर मार्केट में बेच देते हो। सपोज आपने कोई भी स्टॉक 1100 में बेचा, तो जब वो स्टॉक की प्राइस 1000 हो जाएगी तो आप वापस उसको खरीद लोगे और ब्रोकर को उसका स्टॉक लौटा दोगे। तो 1100 में आपने बेचा और 100 में खरीदा, मतलब आपका 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये बेसिकली शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो शॉर्ट सेलिंग में भी आपको स्टॉप ऑर्डर का ऑप्शन होता है, जिसे स्टॉप बाय ऑर्डर कहते हैं। सो बेसिकली अगर आपने 1100 में बेचा है तो आप चाहते हो कि वो जितना नीचे जाए वो उतना अच्छा है आपके लिए, राइट? पर से फॉर एग्जांपल अगर वो 1100 से ऊपर जा रहा है एंड आपको लगता है कि मैं 200 रुपए से ज्यादा इससे लॉस बेयर कर नहीं सकता, सो यू कैन एक्चुअली प्लेस अ स्टॉप बाय ऑर्डर ऑफ 1300। तो जैसे ही वो स्टॉक प्राइस 1300 चले जाएगा, वो अपने आपके डीमैट अकाउंट से वो स्टॉक को खरीद लिया जाएगा एंड देन इवेंचुअली आप वो ब्रोकर को लौटा दोगे। इसमें फिर आपको 200 रुपए का घाटा हुआ। सो द आइडिया ऑफ स्टॉप ऑर्डर इज बेसिकली टू लिमिट योर लॉसेस। तो इसमें स्टॉप बाय ऑर्डर भी होता है और इसमें स्टॉप सेल ऑर्डर भी होता है, समझे? नेक्स्ट वी हैव स्टॉप लिमिट ऑर्डर। अब स्टॉप बाय ऑर्डर या स्टॉप सेल ऑर्डर में ये रिस्क रहता है कि जब ट्रिगर प्राइस हिट हो जाती है तो वो ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में तब्दील हो जाता है। जैसे हमने ये 1300 में देखा, तुरंत वो मार्केट ऑर्डर में तब्दील हो गई, यानी वो तुरंत बिक जाती है। सो यहाँ पे अगर 1300 की जगह 1500 हो गया तो हमें 200 की जगह 400 रुपए का लॉस झेलना पड़ सकता था, क्योंकि मार्केट कभी कभी बहुत वोलेटाइल रहता है। तो अगर वो 1300 हिट नहीं कर रहा है एंड सीधा 1500 हिट कर रहा है तो आपका और लॉसेस होगा, समझ रहे हो? तो इसके चलते आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर यूज कर सकते हो। अब स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप प्राइस डालो, यानी एक ट्रिगर प्राइस डालो एंड वो ऑर्डर फिर लिमिट प्राइस में तब्दील हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज्ड अ स्टॉक ऑफ 1100 एंड आपने स्टॉप प्राइस डाली है 900, तो आपको उसी टाइम लिमिट प्राइस भी डालनी पड़ेगी, जो कि सपोज आपने से डाली है 800। तो जब वो स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी, 900 हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी, यानी आपकी जो लिमिट ऑर्डर आपने 800 की डाली हुई थी वो एक्टिव हो जाएगी। एंड जैसे ही फिर 800 पर जाएगा वो स्टॉक का प्राइस, तो फिर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड इवेंचुअली यू विल एग्जिट द पोजीशन। तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर में ये एक रिस्क कॉम्पेंसेट हो जाता है कि आपकी मार्केट ऑर्डर में स्टॉक एग्जीक्यूट नहीं होती। यू कैन एक्चुअली पुट अ लिमिट वेयर यू कैन सेल योर स्टॉक। अगला है मार्केट इफ टच्ड ऑर्डर, MIT। इसमें आप एक स्पेसिफिक प्राइस डालते हो एंड अगर वो स्पेसिफिक प्राइस हिट कर जाती है, यानी ट्रिगर हो जाती है, तो आपकी ऑर्डर फिर मार्केट ऑर्डर में तब्दील हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि XYZ स्टॉक अंडर वैल्यूड है, उसकी प्राइस 8 रुपए पे ट्रेड कर रही है, जबकि आपके रिसर्च के मुताबिक उसकी प्राइस 5 रुपए ही होनी चाहिए, तो आप MIT ऑर्डर डाल सकते हो एंड MIT ऑर्डर में आपने 5 रुपीज डाला। तो जैसे ही ये 5 तक गिरती है, तो उसके बाद वाली जो प्राइस होगी, से 4.1 या 3.9 या 5.1 या प्रोबेबली 4.9 भी जा सकती है उसकी प्राइस, तो उस पे फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो? 4.9 पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, 5.1 पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, डिपेंड्स। तो जैसे ट्रिगर प्राइस हिट कर जाती है, उसके बाद वाली जो प्राइस होती है उस पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ये बेसिकली मार्केट इफ टच ऑर्डर का फंडा है। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स। इसमें बायर्स को अगर स्टॉक $25 में खरीदना है एंड वो स्टॉक की प्राइस $27 चल रही है, तो बायर कैन एक्चुअली पुट अ डिस्क्रिशनरी अमाउंट से 25.5 का। तो जैसे ही वो स्टॉक 27 से 25.5 गिरेगा, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो आपके ऑर्डर्स का एग्जीक्यूट होने के लिए। समझ रहे हो? आप वो एक डिस्क्रिशनरी अमाउंट दे देते हो। इस केस में आपने 50 सेंट्स दिया है ना, 25.5 पे डाला। आपको खरीदना था कितने पे? 25 पे खरीदना था, बट ठीक है, आपने सोचा कि मैं वो एक बैंडविड्थ रखता हूं। सो दिस इज व्हाट डिस्क्रिशनरी अमाउंट इज। MIS ऑर्डर मतलब इंट्राडे ऑर्डर्स, यानी उसी दिन खरीदो एंड बेचो। आपने ली हुई पोजीशन उसी दिन एग्जिट कर दी जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर आप भूल गए कि आपने सुबह सुबह एक स्टॉक में पोजीशन ले रखी थी, बाइंग की थी या शायद सेलिंग की थी, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी उस स्टॉक से पोजीशन एग्जिट कर दी जाएगी अपने आप, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर आप MIS ऑर्डर पे ऑप्ट करते हो तो।
तो MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर अप। एंड इसमें क्या होता है कि मार्केट बंद होने से 30 मिनट पहले ही आपकी पोजीशन एग्जिट कर दी जाती है, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी जाती है। AMOs मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी आप मार्केट आवर्स के बाद भी ऑर्डर लगा सकते हो। अब इसमें एक रिस्क है कि जितने पे मार्केट खुलेगी अगले दिन, उतने पे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। शायद मार्केट बहुत ऊपर भी खुल सकती है तो आपका बैड लक है, या मार्केट बहुत नीचे भी खुल सकती है, तो इन दैट केस गुड लक होगा, क्योंकि फिर शायद मार्केट उठेगा उसके बाद। एंड हर ब्रोकर के एएमओस के टाइमिंग अलग अलग होते हैं। आइडियली आप मार्केट आवर्स खुलने से पहले 15 मिनट पहले तक आप एएमओस की ऑर्डर्स डाल सकते हो। अगला है कवर ऑर्डर। तो कवर ऑर्डर में बेसिकली आपको बाय प्राइस एंड स्टॉप लॉस डालना पड़ता है। बाय प्राइस पे आपको शेयर मिल जाता है, यानी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड जब फिर वो सेम शेयर स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो दोबारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। सो इससे आपके लॉसेस कवर हो जाते हैं। आपको अलग से स्टॉप लॉस की ऑर्डर डालनी नहीं पड़ती, आप एक ही ऑर्डर में वो स्टॉप लॉस डाल सकते हो खरीदते समय। अगला टाइप का ऑर्डर आता है ओसीओ ऑर्डर। ओसीओ मतलब वन कैंसल्स दी अदर। इसे ब्रैकेट ऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली आप 3 ऑर्डर एक साथ डाल सकते हो। फर्स्ट इज बाय प्राइस विच इज द मेन ऑर्डर, इससे ही आप शेयर की बाइंग कर सकते हो। एंड बाकी के जो दो आते हैं वो स्टॉप लॉस होता है एंड टारगेट प्राइस होता है। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा एंड आपका टारगेट है वो 150 रुपए जाए, और आपका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया 40 रुपए। तो अगर आपका शेयर 150 रुपए चला गया तो आपकी पोजीशन एग्जिट कर दी जाएगी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एंड जो आपने स्टॉप लॉस डाला था 40 का, वो कैंसिल हो जाएगा। या से फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस 40 हिट कर जाता है, तो फिर आपका टारगेट प्राइस 150 कैंसिल हो जाएगा एंड आपका स्टॉप लॉस पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो भले फिर 40 के बाद 150 चले जाए, it won't really matter because your trade got executed at 40. So essentially this bracket order is a combination of cover order and target price, है कि नहीं? कवर ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस डालना था एंड बाय प्राइस डालना था। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको टारगेट प्राइस भी डालना है, बाय प्राइस भी डालना है एंड स्टॉप लॉस प्राइस भी डालना है। नेक्स्ट वी हैव आईओसी। आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल, यानी तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट होनी चाहिए, नहीं तो फिर छोड़ दो, वो ऑर्डर कैंसिल कर दी जाएगी। जैसे सपोज आपने 5000 लॉट का रिक्वेस्ट डाला हुआ है, ऑर्डर डाली हुई है, बाइंग या सेलिंग की कोई भी पकड़ लो, तो शायद उन 5000 यूनिट्स में से 2000 ही फिल हो पाए, तो बाकी का 3000 तो फिर रद्दी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या अगर आपकी 5000 में से कुछ भी फिल नहीं होती, तो वो पूरा 5000 का जो लॉट है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। द लास्ट वन वी हैव डे ऑर्डर। अब डे ऑर्डर के दो टाइप्स रहते हैं, गुड फॉर डे एंड गुड टिल कैंसल्ड। गुड फॉर डे मतलब योर ऑर्डर इज वैलिड टिल द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स। अगर ट्रेडिंग आवर्स के अंदर एग्जीक्यूट हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर वो ऑर्डर कैंसिल कर दी जाएगी उसी दिन। गुड फॉर कैंसल्ड मतलब वो ऑर्डर एक्टिव रहेगा जब तक आप खुद उसे कैंसिल नहीं करते। यूजुअली इसकी वैलिडिटी 365 डेज होती है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर कि वो कितना वैलिडिटी सेट करते हैं इसमें। कुछ ब्रोकर 90 दिन की करते हैं, कुछ ब्रोकर 180 दिन की करते हैं। तो आइडियली 1 साल की वैलिडिटी रहती है इसकी। अगर 1 साल के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फिर वो कैंसिल अपने आप ही हो जाती है, समझे? सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स इन द स्टॉक मार्केट। हमने बहुत तरीके के ऑर्डर्स देखे आज, है ना? सो कौन सा ऑर्डर आपको इंटरेस्टिंग लगा, कौन सा ऑर्डर आपके लिए नया था, या कौन सा ऑर्डर आपको पहले से ही पता था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है इन सभी ऑर्डर्स में? क्या आपके ब्रोकर्स ये ऑप्शंस देते हैं या नहीं? सो लेट मी नो ऑल ऑफ दीज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।